बॅटिंग संघाचा 12वा खेळाडू पाठवा. बॉलिंग टीमचा बॅटिंग टीम तुमचा 12वा खेळाडू पाठवा. लवकर पाठवा नाही तर 2 धावाची पेनल्टी लागेल. लक्षात ठेवा. लवकर पाठवा. विलास राठोड स्ट्राईकला. नॉन स्ट्रायकरला सचिन राठोड आणि गोलंदाजीला पहिलं षटक घेऊन संजू येतोय. बीड मराठा चषक क्रिकेट स्पर्धेची सुरुवात होतीये. पहिला चेंडू टाकला जाईल. उलट चेंडू होता. याच्यावर मात्र ऑन साइडला फटका मारलाय. सिंगल छोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न तो यशस्वी ठरतोय. बहुत ही जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है. पहली गेंद पर पहला चौका आ रहा है. इतिहासाच्या पानावर रयतेच्या मनावर मातीच्या कणावर विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजा म्हणजेच राजा शिवछत्रपती यांना मानाचा मुजरा करून ही स्पर्धेची सुरुवात केली जाते. या ठिकाणी माननीय तथा आदरणीय विनोदजी दांडगे साहेब, त्याचबरोबर आपले अनिल पवार सोनी कंस्ट्रक्शन आणि आपले तुपे सर, सर्वांनी स्टेजवर यायचं. ज्यांची नावं घेतो त्यांनी स्टेजवर यायचं. चला तुपे सर वर यावर. दांडगे साहेब तुम्हाला देखील बोललं गेलंय. संगू पाटील आणि त्याचबरोबर आमचे अनिल पवार. तो टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ केवल 2 रनों की योग पर देखना. फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश पे गेंददार की बिल्कुल स्वीपर पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद 4 रन के लिए. गेंदबाज दिशा से भटके गेंद को फौरे फट के मिला मौका, लगा चौका. शानदार, जानदार, खूबसूरत, नदाकत बड़ा चौका निकल रहा है. और ये बल्लेबाज शायद विलास के बैट से निकलता हुआ दंदनाता हुआ स्ट्रोक निकल रहा है. 4 रन चौका मिलेगा. इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे. तो इस बार अभी भी रुका बस को. टोटल रन संख्या इस वक्त केवल 7 पे जाकर पहुंच रही है. देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे. इस भी देखें स्लोअर बार गेंद. इस बार बिल्कुल जैसे ही गेंद को भाप लिया, इस बार गेंद को उठाकर मारा. यकीनन गेंद आएगी बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद. 4 रन चौका मिलेगा. थोडासा स्लोअर वन चेंडू होता. फुल टॉस टाकला, त्याच्यावर आक्रमण प्रहार लगावलाय. चेंडू जातोय सरळ मिड विकेट सीमा रेषा पार. 4 धावा चौकार. अकूट टप्प्याचा चेंडू मारायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटची कट लागून विकेट किपरच्या मागे जातो. इथे मात्र एक छोटी सिंगल धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. एका सिंगल धावांनी संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते 12 धावा. मला वाटतं पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपूर्ण होतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात 12 धावा. बीड मराठा चषक क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. माननीय तथा आदरणीय स्पर्धेचे आधारस्तंभ, सन्माननीय आमच्या स्पर्धेचे प्रेरणास्थान वैभव जाधव सरांच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेली स्पर्धा इथं पाहतोय. सन्माननीय अक्षय बसुटे सर असतील, त्याचबरोबर रितेश कुलकर्णी, चेतक गोरे, संदीप राठोड, सौरभ चाखोते असतील, मोनिश येमूल, त्याचबरोबर वाटतं बीड मराठाचे जे मनोज माने असतील,
सर्व वीर मराठा संघाचे जे खेळाडू यांनी ही परिश्रम घेऊन स्पर्धा इथे भरवली आहे. चला आपले क्रिकेट प्रेमी म्हणजेच आपले समर्थ मोटकेरी यांनी म्हणलं की जय शिवराज, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. संदीप पवार, मनोज माने सर मॅच कधी चालू करणार असं विचारत आहेत. संदीप पवार, लाईव्हला बघायचं सर्वांनी, मॅच सुरू झालेली आहे. इथं मात्र आपण निश्चितच गोलंदाजीला पाहतो. नवीन षटक घेऊन सचिन कोळी गोलंदाजीला येतोय. टाकणार का गोळी? बघावं लागेल. कोळीचा पहिला चेंडू अकूट टप्प्याचा होता. मारायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटची येत लागली आहे. विकेट किपर चेंडूवर येतोय. एक धाव तर निश्चित झाली आहे. दुसरीचा प्रयत्न होईल आणि चेंडू फेकीपर्यंत निश्चितच 2 धावा अगदी आरामात पूर्ण होतील. या 2 धावांची संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते 14 धावा. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय. याच मात्र रिवर्सचा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू अगदी बॅटच्या जवळून जातो. मला वाटतं सचिन राठोड इथं फलंदाजी करतोय आणि विलास राठोड देखील 6 धावसंख्येवर फलंदाजी करतो. सचिनने 5 चेंडू खेळले, वैयक्तिक 7 धावा केल्या आणि विलासने 3 चेंडू खेळले, वैयक्तिक 6 धावा केल्या आणि गोलंदाजीमध्ये सचिन कोळीचा पुढचा चेंडू. याच मात्र सरळ बॅटमध्ये जास्त उंच खेळला गेला फटका. पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतील आणि अगदी आरामात झेल पकडतोय. फलंदाज होतोय बाद संजू, जो फील्डर थे जिन्होंने कैच को पकड़ा वहां पर. थोड़ी सी ओवर पिच गेंद में थी, ज्यादा ऊंचा मारने की कोशिश में ज्यादा ऊंचा खेल बैठे, यहां पर फ्लैट नहीं खेल पाए. नतीजा वहां पर विकेट आ रही है. लगता हुआ टीम के लिए पहला झटका लग रहा है. चलेंगे नए ओवर की शुरुआत करने के लिए, गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार होंगे इस बीच. तो फिर से बार गेंदबाजी करने के लिए अकूट टप्प्याचा चेंडू मारायचा प्रयत्न, बॅटची टॉपेर लागली. एक चेंडू जातो गलीच्या दिशेने. फलंदाज नाव सांगा. ए सागर, अय सागर. प्रदीप जाधव येतोय फलंदाजीला आलेला. मात्र प्रदीपने ऑन साईडला फटका मारायचा प्रयत्न केला. सिंगल धाव तिथे येईल. एका सिंगल धावांची धावसंख्या मात्र पोहोचली ती 15 धावा. बीर मराठा चषक म्हणजे सोलापूरच्या क्रिकेट इतिहासामध्ये लिहिणारी स्पर्धा. स्पर्धा स्वाभिमानाची, स्पर्धा अभिमानाची, स्पर्धा सन्मानाची आणि स्पर्धा आपल्या सर्वांची, म्हणजे ही स्पर्धा आहे बीर मराठा क्रिकेट चषक. याच मात्र ऑफस्टमच्या बाहेर जाऊन उंच फटका मारण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर असतील आणि इथं मात्र अगदी सोपा जेल सुटतोय. कैचेस बिन मैचेस बोलते हैं, देखना आसान सा कैच छूटा, डॉली कैच छूटता बा. डॉली यानी कि लॉलीपॉप कैच छूटता बा. लॉलीपॉप अक्सर खाया जाता है, उसे फेंका नहीं जाता. ये बहुत ही पुअर कैच छूट रहा है वहां पर. धावसंख्या पुढे जाते 16 धावा. या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय. बसंग फायटर्स संघाकडून गोलंदाजीमध्ये फाईट केली जाते सचिन कोळीकडून. दरम्यान प्रदीपने ऑनसाईडला फटका मारला. चेंडू जातोय बॉलरच्या मागे लॉंग ऑनच्या दिशेने. अगदी एक धाव तिथे घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि एका सिंगल धावांची धावसंख्या पुढे जाते 17 धावात 2 षटकाचा खेळ इथे पूर्ण होतोय. 2 ओव्हरों के समाप्ति पे स्कोर है 17 रन.
वीर मराठा चषक क्रिकेट स्पर्धा आपण जी पाहतो निश्चितच स्पर्धेचे आधारस्थान स्पर्धेचे प्रेरणास्थान माननीय तथा आदरणीय वैभव जाधव सरांच्या मार्गदर्शनाखाली चालली स्पर्धा आणि त्याला मात्र माननीय अक्षय बचोटे सर आणि पूर्ण वीर मराठाची टीम म्हणजेच रितेश कुलकर्णी सर असतील, त्याचबरोबर चेतक गोरे आणि त्यांची पूर्ण टीम. उदाहरणार्थ म्हणजे सौरभ चाकोते सर आहेत, मोनिश शेमूल आहेत, संदीप राठोड आहेत, त्याचबरोबर आपले मनोज माने आहेत आणि त्याचबरोबर आमचे शुभम मिसाळ देखील आहेत. हे स्पर्धा समितीचे मेंबर्स आहेत ज्यांच्याकडून ही स्पर्धा आपण यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाताना पाहतोय. पुढचा चेंडू अकूट टप्प्याचा होता, याला मात्र देख घुमा के महाराज बार विकेट कीपर के पीछे निकल रही है गेंद, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद 4 रन के लिए निकलेगी. वहां पर देख के मौका वहां पर बिल्कुल लगा दिया, शानदार चौका और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 21 की ऑफ पर 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 21 रन. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. और एक बैक टू बैक निकलता हुआ और एक चौका निकल रहा है. इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन के लिए निकलेगी और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 25 धावा 1 गड़ी बाद. ये पैरों के पास आती हुई गेंद को बल्लेबाज ने बिल्कुल जोर से मारा. थोड़ा सा महंगा और चलता हुआ गेंदबाज है यासीन. बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने की बात, थोड़ी सी काटा बदलती गेंद, घूमती गेंद बल्लेबाज को चकमा दे रही है. विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है और अभी भी रुका हुआ स्कोर इस वक्त तो टोटल स्कोर 25 की ऑफ पर 25 दावा डाला है. तो इस बार गेंद फुलटर गेंद, इस बार बिल्कुल नो बॉल का इशारा बता जा रहा. चलिए नो बॉल है, बीमर गेंद है, नो बॉल है, नो बॉल और ये नो बॉल पर ये थ्रो गेंदबाजी के लिए भी नो बॉल दिया जा रहा है. बीमर दोन्ही बघायचं, बीमर पण बघायचं आणि फेकी पण. बॉलिंग से एक्शन क्लियर है परंतु बीमर से नो बॉल है. चलिए बीमर के लिए नो बॉल बात बताया जा रहा है. इस बार बिल्कुल मारने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंदबाज के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते फिर से सिंगल बनेगा. सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27-27 की ऑफ पर 27 दावा डाला. तो इस बार यासीन गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. यासीन मनोरे गेंदबाजी करने के लिए हमसे दूर जाने के लिए रेडी है, जो कि तीसरा और चलता हुआ स्कोर इस वक्त 27 रन. विलास राठौर 7 पे खेल रहे हैं. प्रदीप यादव ने 11 रन बनाए टीम के लिए और इस बार विकेट कीपर के पीछे और एक शानदार स्ट्रोक निकल रहा है. गेंद बाउंड्री के पार निकल रही है, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद 4 रन और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 31 की ऑफ पर. ज्यादा रूम दिया, बिल्कुल जगह दी. इस बार बैट्समैन रेडी थे रिवर्स खेलने के लिए और बिल्कुल रिवर्स स्ट्रोक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31 धावा डाले. इस बार ये गेंद बिल्कुल विकेट के नीचे गेंद फेंकी जा रही है. बिल्कुल नो बॉल का इशारा बता जाता हुआ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रनों की ऑफ पर 32 धावा डाले. तो इस बार ये देखिए बिल्कुल मारा है गेंद को डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद काफी खूबसूरती के साथ. ये 6 रन बनेंगे वहां पर. एक्शन के लिए, एक्शन के लिए. ओके ओके.
एक्शन क्लियर है लेकिन बीमर है, इसीलिए बिल्कुल नो बॉल होगी वहां पर। गब्बर का भी भाई यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो चेतन नरल गब्बर, गब्बर के नाम से जिन्हें क्रिकेट की दुनिया जानती है और बड़े बड़े मैचेस में पूना में इन्होंने टीम दी थी, वो गब्बर यहां पर मौजूद है, मैच देखने के लिए आए हैं, उनका मैं वेलकम करता हूं। धावसंख्या जर पाहिली तर निश्चितच या 7 धाबांशी 39 धाबा, सरळ फटका मारला, चेंडू जातो डीप पॉइंटला, पाहूया क्षेत्ररक्षक तिथं असेल, फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते आणि एका सिंगल धाबेनिशी धावसंख्या पुढे जाते 40 धावा। आणि वळसंग क्रिकेट संघ म्हणजे आपले सचिन मंगोळे म्हणजे आचेगावचा संघ, त्यांच्यापासून जवळ असणारा संघ, मला वाटतं 2-3 किलोमीटर अंतरावर। नो बॉल, सर्कल में 3 खिलाड़ी थे इसलिए नो बॉल दी जा रही है, सर्कल में 4 होने चाहिए इसलिए नो बॉल है। नो बॉल पर यानी कि टोटल मिलेंगे 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 41 धावा, एक गड़ी बात। अब तक ये गेंदबाज ने 24 रन खर्च किए, गेंदबाज यासीन मनोरे ने लगभग इस ओवर में 24 रन दिए हैं। ऑन साइड में दूर दूर तक लगाई गई फील्डिंग, जैसे कि देख सकते, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और शॉर्ट फाइन लेग। बहुत अच्छी गेंद, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आती, गेंद मारना चाहते हैं, गेंद बल्लेबाज के बैट के करीब से जा गए हैं। 3 षटकं संपली आणि 3 षटकांतर धावा झाल्यात 41, 41 रन। सोलापूर जिल्ह्यातील क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये सर्वात मानाची, सन्मानाची, स्वाभिमानाची, अभिमानाची स्पर्धा, कारण आतापर्यंत जर बक्षीस पाहिलं तर तब्बल 1,25,000चं बक्षीस असणारी पहिली स्पर्धा आपण इथे पाहतोय। 1.25 लाख रुपयाचं पारितोषिक असणारी स्पर्धा, याच्या अगोदर 1,21,000 हायएस्ट पारितोषिक होतं, पण त्याच्यापासून देखील 4 पाऊल पुढे जात ही स्पर्धा 1.25 लाखाची ठेवली गेली आहे। 1,25,000 रुपयाचं पहिलं पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक 71,000 रुपये, तृतीय पारितोषिक 51,000 रुपये। आणि या स्पर्धेचं आयोजन म्हणजे वीर महाराणा चषक, वीर महाराणा चषक यहां पर चल रही है सोलापुर के इस बल्लाल क्रीड़ांगन के मैदान पे, यानी कि एसपी ग्राउंड के मैदान में। नहर की शुरुआत करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए सचिन गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है। सचिन येतो गोलंदाजीला, या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन बॉलिंग करेल, पुढचा चेंडू होता, याला मात्र स्वीपचा फटका मारला, चेंडू जातो डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, दरम्यान क्षेत्ररक्षक तिथं चेंडू फिल्डिंग करतील, 1 धाव दुसरीचा प्रयत्न होतोय आणि पाता 2 धावा देखील इथं आरामात कंप्लीट होतील। आणि इस बीच ये बल्लेबाज प्रदीप की विकेट जा रही है। तो दिलीप चौहान को बैटिंग करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा। दिलीप चौहान पूरी 3 रन, 43 धावा झाल्या, 2 खेळाडू बाद झाले, धावसंख्या 43। याच मात्र सुरेख चेंडू टाकला गेला, दरम्यान आडवा फटका, रिव्हर्सचा फटका, उलटा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू फलंदाजा पार जाऊन आदळतोय। सचिन कोळी गोलंदाजी करतो, वैयक्तिक दुसऱ्या संघाकडून डावातील षटक क्रमांक टाकतोय, या डावातील हे 4थं षटक टाकलं जातंय। यानंतरची जी मॅच असेल, मंद्रुप क्रिकेट संघ जर मैदानात आला असेल तर त्यांनी ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा आहे। मंद्रुप क्रिकेट संघ आणि शिंगोली क्रिकेट संघ यांना देखील विनंती करतो, आपण देखील जर मैदानात आला असेल तर ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा आहे।
दरम्यान पुन्हा एक सिंगल धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. धावसंख्या पुढे जाते 44 धावा. 44 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. मारायचा प्रयत्न इथं मात्र चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर जातो. दिशाहीन चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून होतो. धावसंख्येत 1 धावेची भर पडते. भारतीय धावसंख्या पुढे ती 45 धावा. संघर्ष 11 धाराशिव वर्सेस वर्संग फाइटर. वर्संग, ये दोनों टीम के बीच में यहां पर मैच चल रहा है. आज से क्रिकेट के मैदान में सोलापुर का लाडला मैदान. इस बार गेंद को मारना चाहते. गेंद बल्लेबाज के बैट के करीब से जा रहे. विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है. इस बीच हो गई गलती. दांडी 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 गुल. इस बार बल्लेबाज की विकेट चली जा रही है. चला इस बार आपले एम आर क्रिकेटचे हजारे यांचं देखील आपण स्वागत करूया इथे. बॉल का इशारा बता दे रहा. बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या इस वक्त 46 रन पे जाकर पहुंच रही है. सिंचाई धावा 3 खिलाड़ी बाद झाले. इस बार सीधे बैट को उठाकर खेलने की कोशिश में. गेंद हवा में है, नीचे है. खिलाड़ी क्या ले सकते हैं. कैच पकड़ लिया. कैच, व्हाट अ ब्रिलियंट कैच पकड़ा जाता हुआ. मौला भाई वहां पर फील्डर हैं जिन्होंने कैच को पकड़ा. विकेट चली जा रही है. और एक लगता हुआ झटका यानी कि हॅट्रिक के सोनेरी मौके पर सचिन कोळी. लागोपाठ 2 चेंडू 2 विकेट. मागच्या चेंडू बॉल फलंदाला बॉल साफ बॉल गेलं होतं. आता मात्र कॅच विकेट घेतली गेली. लागोपाठ 2 चेंडू 2 विकेट आल्यात. इस बार जहां तक की गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे, 4 ओव्हरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद 48 रन, 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बोलली ती 48 धावा. शिवचं षटक पाहूया कोणाला दिलं जाईल. म्हणजे प्रत्येक षटकामागे जी सरासरी अपन पाहतोय, हर ओवर में रन रेट का अगर देखा जाए तो हर ओवर में लगभग 12 रन की औसत से रन रेट चल रहा है. पहली मैच चल रही है वीर मराठा चषक क्रिकेट टूर्नामेंट. सोलापुर के इस मैदान में पहली बार 1,25,000 रुपए का बम्पर प्राइज पहली बार रखा जा रहा है, जिसका श्रेय जा रहा है वीर मराठा क्रिकेट क्लब, उसके आधार स्तंभ वैभव जाधव सर, अक्षय बचुटे और साथ ही साथ वीर मराठा की पूरी टीम. इसके यानी कि श्रीकांत कलागति का भी मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं. इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद शॉर्ट गेंद इस बार बैकफुट पर चला गया, हवा में उठाकर मारा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक निकलता है. इस बार थोड़ी सी गेंद जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, फुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल लगा, सक्सेसफुल स्ट्रोक निकलता हुआ. वाघाची धार फॉर लाइफ फॉर खनखनित धनधनित पावरफुल षटकार. बहुत ही जबरदस्त अंदाज का छक्का निकलने के बाद टोटल स्कोर इस वक्त संघर्ष धाराशिव क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है. 54 रन 54 धावा झाला आहेत.
तो इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद, इस बार सीधे गेंद को मारने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद आ गया, जब तक कि रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन फिर भी बल्लेबाज जब तक कि गेंद को फील करते रन लेने की दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग यासीन मनोर की ओर से हो रही है, जितना अच्छा स्ट्रोक उतनी खूबसूरत फील्डिंग हो रही है, नतीजा रन नहीं मिलेगा। अभी भी रुका स्कोर 56 रन 54 धावा झाला आहेत। या षटकातील शेवटचे काही चेंडू शिल्लक, सूरज गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, रिवर्स खेलने की कोशिश में इस बार गेंद को मारा, विकेट कीपर के पीछे गेंददार के खिलाड़ी वहां पर तैनात है, जब तक कि डीप टर्बन से गेंद को खिलाड़ी फील करते रनआउट का मौका हो सकता है। ये शायद बल्लेबाज रनआउट हो गया, अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल हो रहा है और निश्चित ही यहाँ पर दूसरा रन लेने की जल्दबाजी कर रहे हैं और जल्दबाजी करने का नतीजा आती गई संकटात नहीं, आपने जो जल्दबाजी की जा रही है इसकी सजा मिल रही है, बल्लेबाज का विकेट चला जा रहा है। आता धावसंख्या जर पाहिली तर नवीन फलंदाज येतोय मला स्ट्राईकला, ऋतुकेश राठौड़, लेकिन गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे सूरज, फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, स्वर की अगली गेंद लेकर मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑनसाइड में गेंद को मारा जाता है, जब तक कि बिरबी के क्षेत्र में गेंद आ गए, आराम के साथ सिंगल रन बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोरबोर्ड पे 56 रन बने हैं। अब तक 56 रन, आखिरी 2 गेंदें इस वक्त बची है। या डावातील शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत। ये गेंद पैरों के पास इस बार गेंद को मारा जाता हुआ, विकेट कीपर के पीछे गेंददार के डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद 4 रन के लिए है और इसी के साथ ये 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 60 रन। बिल्कुल गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका, मिला मौका लगा चौका, आगे बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर 60 पे जाकर पहुंच रहा है। अच्छी गेंद इस बार पैरों के पास गेंददार के बिल्कुल आउटसाइड में गेंद को पुश किया जाता है, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं। बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में 2 रनों की दौड़ लगाई है और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन, मैच जीतने के लिए 63 रन का टारगेट है। यानंतर जी मॅच असेल मंद्रुप क्रिकेट संघ, मंद्रुप क्रिकेट संघाचे कॅप्टन आणि मला वाटतं शिंगोली संघाचे कॅप्टन, दोघांना विनंती की लवकरात लवकर आपला संघ घेऊन कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा आहे। चला आपले स्टुडिओ स्पोर्ट्सचे टीम मेंबर्स देखील येत आहेत, तिथे नागेश चिलबेरे असतील, रमेश लक्षट्टी असतील, यांचं देखील आपण स्वागत करूया इथे। पुन्हा या षटकातील मला पुढची जी मॅच असेल मंद्रुप क्रिकेट संघ, मंद्रुप क्रिकेट संघाचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर शिंगोली संघाचे कॅप्टन तुम्हारे लिए और एक बार श्रीकांत कलागते यानी की एस के यांचं देखील इथं आगमन झालं, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया इथे।
संगू पाटील देखील इथे उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील आपण स्वागत करूया. धाराशिव ना, धाराशिवची की बोलू का त्या इथे. संघर्ष 11 सिंगोली धाराशिव, संघर्ष 11 सिंगोली धाराशिव, युवा नेते अमर बोडा. चला मैच जिंकायची असेल तर मला वाटतं तब्बल 63 धावांचं आव्हान, 63 रन चाहिए. संघर्ष क्रिकेट टीम ने पहले बनाए हैं धाराशिव टीम ने. संघर्ष नाव ना, आधुनिक संघर्ष सिंगोली धाराशिव हा देखील संघ आज इथं येतोय. संघर्ष 11 सिंगोली धाराशिव क्रिकेट टीम ने पहले बनाए थे 62 रन. ऋषिकेश गोलंदाजीला येतोय, विजयासाठी तब्बल 63 धावांचं आव्हान. फलंदाजीला स्ट्राईकला असतील संजू, नॉन स्ट्रायकरला प्रतीक आणि गोलंदाजीला आपण पाहतो. मॅच सुरू होती ऋतिकेश ऋषी चला चला स्कोर चालू है. खेल की शुरुआत हो रही है. जीतने के लिए 63 रन का जो टारगेट दिया जा रहा है, 5 ओवर में रन चाहिए बिल्कुल 12.60 की अस्सी से रन रेट चाहिए अगर मैच को जीतना है. मैच जिंकायची असेल तर तब्बल 63 धावांचं आव्हान आणि त्याचा पाठलाग करताना संजू स्ट्राईकला, नॉन स्ट्रायकरला प्रतीक, गोलंदाजीला आपण पाहतोय ऋषीला. पहिला चेंडू इथं मात्र हळूहळू येतोय, परंतु बॅकफुटला जाऊन हलकासा पुश केलं गेलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू जाईल तिथं मात्र प्रदीप जाधव मला वाटतं क्षेत्ररक्षण करतोय. सिंगल धाव घेण्याची संधी मिळतीये. एका सिंगल धावण्याची धावसंख्या पोहोचली ती फक्त 1 धाव. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज असतील. गोलंदाजीला आपण धावसंख्या जर पाहिली तर 1 धावा झाली, 1 रन बन चुका है. इस बार बैकफुट पर जाकर पंच मारा जाता है. गेंद हवा में है, नीचे है खिलाड़ी, क्या फोर्स पाएंगे
और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है, 4 रन चौका। ये क्लासिकल एक्सलेंट स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद के लाइन में चले गए, बल्ले के बीचों बीच लेकर एक्सलेंट एक्स्ट्रा कवर ड्राइव निकलता हुआ, मानो कि जैसे गेंद उनके बाद से निकली थी उस पर छाप लगी थी, मोहर लगी थी 4 रन की। आगे बढ़ता हुआ स्कोर केवल 5 की योग पर। इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए भी तैयार होंगे बीते गेंद। शॉर्ट गेंद थी, बार बैकफुट पर जाकर पंच मारा जाता, बस सीधी गेंद डीप कवर बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद और एक चौका निकल रहा है। बल्लेबाज की तारीफ करना चाहेंगे प्रतीक, वाह प्रतीक, एक्सलेंट प्रतीक, वंडरफुल प्रतीक, जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन चौका मिलेगा। तारीफ कराल कसा लागला? ये डायलॉग दो गेंदों में 2 चौके लगने के बाद टोटल रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 9 रन। जस्ट शॉट ऑफ रन की इस बार ये तो बिल्कुल पावर पंच है, और ये देखिए बैट्समैन प्रतीक की तारीफ करना चाहेंगे। जस्ट शॉट ऑफ रन गेंद आई थी, बैकफुट पर चले गए, पावर पंच लगा दिया, उड़ाया आसमान में, धमाकेदार स्ट्रोक निकलता हुआ, हवाई हमला बोला जाता हुआ, इरादा पक्का, गेंदबाज को लगा धक्का, बल्लेबाज ने मारा आसमानी पावरफुल छक्का। आगे बढ़ता बस स्कोर 15 रन की योग पर 15 धावा झाल्यात। बीड मराठा चषक क्रिकेट स्पर्धा सोलापूरच्या स्वर्गीय पश्चिम महाराष्ट्र के पहले खासदार म्हणजे लिंगराज बल्ला क्रीड़ांगन के मैदान में इस क्रिकेट टूर्नामेंट को यहां पर खिलाया जा रहा है, और इस टूर्नामेंट का आज का फर्स्ट डे का पहले मैच की बिल्कुल दूसरी पारी चल रही है। वैसे गेंदबाज थोडंसं महंगे साबित हो रहा है ऋषी गोलंदाजी करतो, या षटकातील 5वा चेंडू घेऊन बॉलिंग करेल, त्याचा सामना करतो फलंदाज प्रतीक। इस बार गेंद ऊंचा मारने की कोशिश, बहुत खिलाड़ी दूर हैं, लेकिन पहले टप्पे पर जब तक गेंद को खिलाड़ी बाउंड्री के अंदर रोक पाते हैं, बल्लेबाजों ने 2 रनों की दौड़ तो पूरी कर ली, तीसरे का दौड़ यहां पर तीसरे की दौड़ हो रही है, और आराम के साथ 3 रन मिलेंगे। 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 18 पे जाकर पहुंचा है। धावसंख्या पुढे जाती है 18 धावा। इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, थोड़ा सा महंगा और चलता बा, क्योंकि बैटिंग टीम कर रही है टीट फॉर टीट, यानी कि बिल्कुल ना नहले पे दहला, वार पे प्रतिवार, ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त अंदाज की शुरुआत बैटिंग में चल रही है। जबरदस्त खेळी इथं आपण खेळताना प्रतीकला पाहतो, 2 चौकार, 1 षटकाराची आतिषबाजी, मला वाटतं वैयक्तिक 17 धावसंख्येवर फलंदाजी करतो प्रतीक। सामन्यासाठी पंच म्हणून आपण निश्चितच पाहतोय वरुण बुर्ला सर, जे की महाराष्ट्रातले अतिशय नावाजलेले पंच म्हणून ज्यांना आपण क्रिकेटमध्ये ओळखतो, वरुण बुर्ला सर, आणि स्क्वेअरलेग पंच आपले सागर गड्डम सर त्या ठिकाणी स्क्वेअरलेग पंचांचं काम करताना पाहतो, आणि तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये सोलापूरचे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू, परंतु सध्या पंचगिरीमध्ये अतिशय प्रसिद्ध असणारे पंचगिरी असतील, त्याचबरोबर समालोचन असेल, सर्व क्षेत्रात दबदबा निर्माण करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे समीर शेख फ्रेंच सध्या तिसऱ्या पंचांचं काम पाहत आहेत। नवीन संघ मला वाटतं तिथून समोर आलाय, प्रदीप चेंडूखाली येथील दरम्यान इथं मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण, परत एक धाव मात्र तिथं मिळते, एका सिंगल धावेने 19 धावा पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण होतोय। जो संघ समोर आलाय त्यांना विनंती आहे, मला वाटतं अक्षय बावस्कर सर आहेत का? समोरचा जो संघ नवीन आलाय कृपया त्यांनी स्टेज जवळ यायचं, कॉमेंट्री बॉक्स जवळ या।
मला तो शायद मंद्रुप टीम वहां पर आ रही है, तो मंद्रुप टीम के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे प्लेयर्स के साथ यहां पर आइए और सब प्लेयर्स के नंबर चाहिए और साथ ही साथ टी शर्ट लेने के लिए आप तुरंत यहां पर आए। मनोज माने साहेब, मान्याचे जार सांगितलेत नाहीत का पलीकडे आहेत का? इथं मात्र मारायचा प्रयत्न, घाबरायचं नाही, लढायचं नाही, बेरायचं आहे तर लढायचं आहे, कारण आपल्याला मोनी शेमोल आहेत. पाणी म्हणल्यानंतर मोनी शेमोल आपल्याला आठवण येणार, कारण पाण्याचे जार पुरवणार आहे आपल्या मीर गराठा संघामध्ये मोनी शेमोल यांना ओळखलं जातं. मोनी शेमोल की बात करना चाहेंगे, बिल्कुल मैच विनर प्लेयर उन्हें कहा जाता है क्रिकेट में. लेकिन गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे, बिलास राठौड़ गेंदबाजी करेंगे. बिलास फिर से गेंदबाजी करेंगे. इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पे संजय. आगे जाकर गेंद को मारना चाहते हैं, लेकिन बिलास की बहुत बढ़िया गेंद थी. इस बार टप्पा करने के बाद सीधी रहती हुई गेंद विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है. पहला और चलता बॉलर का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर चल रहा है. आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन. वीर मराठा जैसा क्रिकेट टूर्नामेंट शोलापुर में आज से शुरू हो रही है, क्योंकि इतिहास के पन्ने में लिखने वाली टूर्नामेंट, क्योंकि सबसे बड़ा प्राइज अब तक शोलापुर में 1.25 लाख रुपए का. आगे जाकर गेंद को ऊंचा खेलने की कोशिश में नीचे है खिलाड़ी, क्या हो सकती है कैच, लेकिन 2 रन लेने का मौका बनता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 21 रन 21 की योग पर. दोनों खिलाड़ी जिस तरह से आ रहे थे, लग रहा था कि कहीं जाकर टक्कर हो सकती है. एन वक्त पर लगा कि मैं उससे धड़क सकता हूं, इसलिए बिल्कुल नजर हटी. इसी की वजह से बिल्कुल गेंद भी हाथ से छूट रही है. और कैचेस बिन मैचेस कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है. कैच छूटा, दिल टूटा, रन लूटा और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21 की योग पर. फुल टॉस गेंद इस बार बिल्कुल लॉफ्टी स्ट्रोक लगा जाता हुआ देखिए, जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं. जैसे ही जीवन दान मिला, अगली गेंद पर बैट्समैन टूट पड़े. इस बार बल्ले के बीचों बीच लग रही है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ. फुल टॉस का मतलब फुल लॉस, बल्लेबाज बन गए बॉस. ये लगा शानदार छक्का. आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27-27 की योग पर. 27 धावा झाले. इस बार बहुत अच्छे अंदाज की गेंद थी. इस बार बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों से लगती गेंद, रन बनाने की कोई गुंजाइश तो रुका बस को 27-27 की योग पर. या षटकातील शेवटचा चेंडू मला वाटतं विजयासाठी जे तब्बल 63 धावाचं आव्हान दिलं गेलं, त्याचा पाठलाग करताना 27 धावा बनवल्या गेल्या. 27 इसका मतलब 27 रन. शॉर्ट गेंदबाज बिल्कुल मारना चाहते हैं, गेंद बल्लेबाज को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के पास गेंद चले जा रहे हैं. जहां तक की ओव्हर्स की बात करना चाहेंगे, 2 षटकं संपली आणि 2 षटकांतर धावा झाल्या 27 धावा. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 27 धावा झाल्यात. मला वाटतं दोन्ही संघ जर इथं आले असतील तर कृपया तुम्ही ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्समध्ये कमिटी मेंबर्सना येऊन भेटा. यानंतरची जी मॅच असेल ते दोन्ही संघ जर इथं असतील तर कृपया तुम्ही कमिटी मेंबर्सला येऊन भेटा लगेच. आता गोलंदाजीला आपण पाहतो, नवीन षटक घेऊन बॉलिंगला येतोय दिलीप चव्हाण. दिलीप चव्हाण को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा. दिलीप चव्हाण गेंदबाजी करेंगे, खुद की कोटि का व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से इनिंग का और नंबर लेकर आएंगे, तीसरा ओवर लेकर. 18 चेंडू आणि धाबा करायच्या 36 धाबा, म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे अजून देखील 2 धाबा करायच्या.
शॉर्ट गेंदाई बैकफुट पर चला गया, खूबसूरती के साथ मारा जा रहा, गेंद डाल के डीप कवर क्षेत्र में एक रन मिलेगा क्या? एक रन की दौड़ यहां पर पूरी हो रही है, बिल्कुल आराम के साथ बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में यहां पर रन दौड़े हैं। दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29 धावा डाला है। तो इस बात सीधे गेंद को मारना चाहते हैं, निकलना नीचे है खिलाड़ी, बिल्कुल कैच छूट रहा, बाबर कैचेस पे कैचेस बार बार छूटते जा रहे हैं और नीचे दिल पे दिल टूटता जा रहा वहां पर। अभी भी धाव संख्या तर पहिली तर तब्बल धावा त्याला 30 धावा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल। तो अभी भी रुकाबा स्कोर इस वक्त 36 पे जाकर पहुंचा, रन संख्या इस वक्त 36 रन की ओर पर देखना, फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे दिलीप चौहान। इस बार मारना चाहते हैं, देखना है गेंद ऑफ के बाहर जा रही है, बिल्कुल कवर ड्राइव लगाने की कोशिश, लेकिन बैट्समैन के बैट के करीब से जा रही है विकेट कीपर के पास। ये बैट बॉल के लिए तीसरे अंपर की मांग की जा रही है, बैट बॉल के लिए तीसरे अंपर की मांग की जा रही है। फेयर डिलीवरी कहा जा रहा है, फेयर डिलीवरी कहा जा रहा है। चलिए अंपर का फैसला फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपर ने कहा कि फेयर डिलीवरी है। तो इस बार बिल्कुल मानना चाहते गेंद बल्लेबाज को भी बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे गेंद चली जा रही है, बिल्कुल बाउंड्री के बाहर निकल रही है, 4 रन मिलेंगे और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 40 पे। धावा झाल्यात टोटल 40 धावा झाल्यात। आता मॅच जिंकायची असेल तर मला वाटतं 23 धावा करायच्या, चेंडू शिल्लक आहेत 12 चेंडू मध्ये धावा करायच्या, तब्बल 23 धावा करायच्या। इस बार नयर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी करेंगे, फिर से इस बार बॉलिंग करने के लिए यहां पर आ रहे न्यू बॉलर विलास राठौड़, गोलंदाजी रहते 12 चेंडू आणि धावा करायच्या 23 धावा।
12 गेंदों में मैच जीतना है तो 23 की जरूरत। एक रोमांचक बैटिंग प्रतीक, शॉट गेंद आई प्रतीक की, इस बार बिल्कुल मारा, इस बार डीप कवर बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, 6 मिलेंगे वहां पर। फटक्यात आहे वजन, ओए ओए सागर, जबरदस्त डिसीजन, 7 धावा षटकार। अभी का जो स्ट्रोक निकला था बिल्कुल हमारे वीर मराठा के जो बिल्कुल एक जबरदस्त खिलाड़ी माने जाते हैं सौरभ सिद्धे के अंदाज में ये बिल्कुल अपनी प्रतिभा सिद्ध करने वाला स्ट्रोक निकल रहा है। वीर मराठा क्रिकेट संघाचा सौरभ सिद्धे अशा प्रकारची फलंदाजी करतो आणि हा देखील खेळाडू त्यांच्या संघ थोडासा दिसतोय पसंतीने, फलंदाज जो दिसतोय निश्चित सौरभ सिद्धे सर, आणि बॅटिंग देखील पॉवरफुल चालली आहे. अब यहां से मैच जीतने के लिए बिल्कुल 17 चाहिए, गेंदे रचे बिल्कुल 11, 11 चेंडू धावा करायचे, 17 धावा. इस बार सीधे गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, नीचे है खिलाड़ी, क्या कैच, ओ क्या छूटा वहां पर, क्या कैचेस पे कैचेस छूटते जा रहे वहां पर, कितने कैचेस कितने कैचेस. इनको कैच पकड़ना तो अब क्या करना पड़ेगा, इन्हें टीवी में ऐड देखनी पड़ेगी, फेविकल का मजबूत जोर टूटेगा नहीं, वहां पर छूटेगा नहीं कहना पड़ेगा. हर खिलाड़ी को जीवन दान पे जीवन दान मिलता जा रहा, मौके पे मौके बनते जा रहे. टोटल स्कोर 47 पे. इस बार जगह से गेंद को उठाकर खेलना चाहते लेकिन ऑस्टन के ज्यादा दूर आए, ऑस्टन के बहुत ज्यादा दूर है. इस बीच बटबॉल का इशारा अंपर की ओर से बता जा रहा, बटबॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन, 48 धाबा. आता मॅच जिंकायची असेल तर करायच्यात फक्त 15 धाबा. चेंडू शिल्लक आहेत मला वाटतं 10, 10 मध्ये करायच्यात 15 धाबा विजयासाठी. तो इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए भी गेंद तैयार है, गेंदबाजी करेंगे. ऑस्टिन के बाहर जाती गेंद देखा जचा पर इस बार जाने दिया विकेट कीपर की और खेलने की कोशिश नहीं, गेंद विकेट कीपर के पास चली जा रही है क्योंकि बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए आ रहे थे पहले ही ऑस्टिन के बाहर सफल हुए थे, उसके बाद देखा, उसके बाद छोड़ा. हम्पर का फैसला एकदम करेक्ट है. आपका बैटिंग स्टांस जहां से होता है, ये देखिए आगे निकल कर गेंद को एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद को पुश किया जाता हुआ, खिलाड़ी दौड़ेंगे जब तक कि बाउंड्री के अंदर गेंद रुक रही है, 2 रन लेने का मौका बनता हुआ और इन दोनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर टीम के 50 रन बिल्कुल पूरे हो चुके हैं. मैच जीतना तो आने वाले 8 गेंदों में लगभग 13 चाहिए, 8 चेंडू और धावा करायचे 13 धावा. वलसंग फाइटर्स को मैच जीतना है तो लगभग 13 चाहिए. संघर्ष 11 सिंगोली धाराशिव टीम इस वक्त फील्डिंग कर रही है. फुलटॉस गेंद इस बार बिल्कुल सीधे गेंद को मारा जाता हुआ, गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ रही है. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं रनआउट का मौका बन सकता है. इस बीच बल्लेबाज आउट. इसी के साथ अब मैच जीतना तो आने वाले लगभग 7 गेंदों में 12 रन चाहिए, 7 चेंडू आणि धाबा करायचे, 12 धाबा. तो नए खिलाड़ी वहां पर गेंदबाजी करने की, बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे. न्यू बैट्समैन नॉन स्ट्राइक की गेंद पे है, 7 चेंडू आणि धाबा करायचे, 12 धाबा. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू, लो फुलटॉस चेंडू होता, याच्या मात्र ऑन साइडला फटका मारलाय, चेंडू वेगात जातोय क्षेत्रक्षकडे, एक धाव तर घेतली जाईल. खेळाडू थोडेसे फंबल झाले आणि निश्चितच दुसरी धावचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. आता शेवटचे 6 चेंडू आणि धाबा करायच्या तब्बल 10 धाबा.
शेवटचे 6 चेंडू आणि नवीन षटक गोलंदाज सचिन राठोड. आखरी ओव्हर. शॉर्ट गेंद थी, पटकी भी गेंद थी, बात पटका हुआ पावरफुल स्ट्रोक, सीधी गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, 6 रन छक्का मिलेगा. गेंदबाज को लगा धक्का, बल्लेबाज ने लगा आसमानी पावरफुल छक्का और इसी छक्के के साथ अब मैच जीतना है. 5 गेंदें, रन बनाने केवल 4 रन. आता मात्र धावसंख्या पाहिलं तर याची तर 59 धावा झाली आहे. 59 धावा म्हणजे मॅच जिंकायची तर फक्त 4 धावा करायच्या आहेत. परत हा फुलटा चेंडू होता, खाली बसून मारायचा प्रयत्न, चेंडू फलंदाच्या पायावर जाऊन आदळतोय. 4 चेंडू आणि 4 धावा करायच्या आहेत. 4 गेंदों में मैच जीतने के लिए 4 चाहिए. गणेश, या गणेश ने पहली गेंद पर अपने बैटिंग का श्री गणेश किया था छक्के के साथ. 4 चेंडू आणि धावा करायच्या, 4 धावा. पाहूया फलंदाजीला गणेश इथं बॅटिंगला असेल, गोलंदाजीला सचिन राठोड. काय राठोड धमाका करणार का गणेशच्या बॅटचा जलवा पाहायला मिळेल. आगे चले गए हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से मारा इस बार, ये गगनचुंबी है, सुपर है, डुपर है, ऊपर भी है और इसी के साथ ये मैच फिनिशर छक्का निकलता है बीच और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या इस वक्त मैच खत्म हो रही है, सामना समतोल. इसी के साथ ये पहली मैच चला पहिली मॅच मात्र बळसंग पाटील संघ अतिशय एकतर्फी अंदाजामध्ये जिंकतोय. थोडासा संघर्ष जरूर